Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss Parseval's theorem for Hankel transformation. So Parseval's theorem क्या कहती है? If f of s and g of s be the Hankel transformation of the function f of x and g of x, then 0 से infinity x f of x g of x dx is equal to 0 to infinity s f s g s ds. So for the proof of this, what we have to do is that on putting the value of gs in this equation, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में gs की वैल्यू पुट करेंगे. So 0 से इन्फिनिटी एस एफ एस एज इट इज बाय द इन्वर्स हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स एक्स जे एन एस एक्स. सो हमने क्या कर लिया, एक्स वाली टर्म्स बाहर रख ली, एक्स जी एक्स डी एक्स एस एफ एस जे एन एक्स डी एक्स. आफ्टर दिस इसको हम इन्वर्स की फॉर्मूले से लिख सकते हैं f of x and this is as it is x jx dx. Next we have the topic Hankel transformation of derivative of the function. So आज हम Hankel transformation of derivatives and उसके questions discuss करेंगे. So ये क्या है, Hankel transformation of dy dx n is equal to this formula. So for the proof of this let us discuss. So we have the Hankel transformation of, अगर हम left hand side लें, df by dx n. फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, हम ये प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन. सो बेसिकली हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स जे एन एस एक्स डी एक्स. ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन होती है. यहाँ पे फंक्शन की रिप्लेसमेंट में डी एफ बाई डी एक्स रिप्लेस करना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एक्स एफ की जगह आ जाएगा डी एफ बाई डी एक्स जे एन एस एक्स डी एक्स. Now we will integrate it by part. First function as it is x jn sx, हमने फर्स्ट फंक्शन माना इसको. सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें सिंपल f फंक्शन मिल जाएगा, वैल्यू 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स d बाय डी एक्स ऑफ x jn sx. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो हमारे पास f of x ही है. नाउ इट इज़ इन्फिनिटी पे इसको एज्यूम किया गया है, दिस इज 0 एंड 0 पे तो 0 है ही, आ जाएगा 0 माइनस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं एक्स एज इट इज़ जे एन डैश एस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 जे एन एस एक्स डी एक्स. नाउ वी विल एज्यूम दैट, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि x f ऑफ x, वही हम यहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ, रीज़न x f x टेंड्स टू 0 when x टेंड्स टू infinity. Now here we will put the value of x s. So we will assume that x f of x tends to 0 when x tends to infinity. After that यहाँ पे हम recurrence relation का यूज़ करेंगे. We know that a recurrence relation x jn dash x is equal to x jn minus 1x माइनस एन जे एन एक्स. हम यहाँ पे एस एक्स चाहिए तो यहाँ पे एस एक्स जे एन डैश एस एक्स इज इक्वल टू एस एक्स जे एन माइनस 1 एस एक्स माइनस एन जे एन ऑफ एस एक्स. हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, आ जाएगा माइनस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एस एक्स जे एन माइनस 1 एस एक्स माइनस एन जे एन एस एक्स प्लस जे ऑफ एन एस एक्स डी एक्स. सो माइनस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं एस एक्स जे ऑफ एन माइनस 1 एस एक्स, दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1 माइनस एन जे एन एस एक्स डी एक्स. सो फर्स्ट टर्म माइनस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एस एक्स जे एन माइनस 1 एस एक्स, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी एन माइनस 1 जे एन एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स भी यहाँ प्रेजेंट है इंटू डी एक्स. नाउ दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज बाय द डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे s को बाहर निकालें माइनस एस, दिस टर्म कैन बी रिटन एज हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 for the s.
प्लस n माइनस वन बाहर निकालते इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, 0 से इन्फिनिटी जे एन एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. नाउ अगेन विल यूज़ अ रिकरेंस रिलेशन हेयर. फर्स्ट हमने यहाँ यूज़ किया था, एक और रिकरेंस रिलेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. 2n जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स plus x j of n plus 1x. Now in this recurrence relation we will replace x by sx. So 2n jn sx is equal to sx j of n minus 1 sx plus sx j of n plus 1 sx. Now we will put the value of this in equation number. इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे जे एन एस एक्स की जगह से आ जाएगा माइनस एन एच ऑफ एन माइनस वन एस. यहाँ से जे एन एस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2n के डिवाइड में आ जाएगा. सो n माइनस वन बाई 2n डिवाइड में आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी. जे एन एस एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं एस एक्स जे ऑफ एन माइनस वन एस एक्स प्लस एस एक्स जे ऑफ एन प्लस वन एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एफ ऑफ एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में से आ जाएगा माइनस एस एच ऑफ एन माइनस वन एस एन माइनस वन बाई 2n. इस टर्म में से अगर हम s बाहर निकालें दिस कैन बी रिटर्न एज, और एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी है हमारे पास यहाँ पे. थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी s बाहर निकाल लिया जी ऑफ एन माइनस वन एस एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी एक्स जी ऑफ एन प्लस वन एस एक्स डी एक्स. से आ जाएगा माइनस एस एच ऑफ एन माइनस वन एज इट इज़ प्लस एस इंटू एन माइनस वन बाई 2n. दिस कैन बी रिटर्न एज हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर n माइनस वन इंटू एस. ये n माइनस वन भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई में. दिस कैन बी रिटर्न एज एच ऑफ एन प्लस वन एस. एच ऑफ एन माइनस वन वाले टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं. सो यहाँ से अगर हम s कॉमन निकालें से आ जाएगा माइनस वन प्लस ऑफ n माइनस वन बाई 2n एच ऑफ n माइनस वन एस प्लस s इंटू n माइनस वन बाई 2n एच ऑफ n प्लस हाफ एस. तो यहाँ पे अरेंज कर लेते आ जाएगा s माइनस 2n से बन जाएगा माइनस ऑफ n माइनस वन बाई 2n एच ऑफ n माइनस वन एस प्लस s n माइनस वन बाई 2n एच ऑफ n प्लस वन एस. माइनस बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा माइनस ऑफ एस भी हम बाहर निकाल लेते हैं दोनों का. माइनस ऑफ n प्लस वन बाई 2n एच ऑफ n माइनस वन एस प्लस n माइनस वन एच ऑफ n प्लस वन एस बाई 2n. नाउ जो एच ऑफ n माइनस वन एस है हमारे पास, जो हमें आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो हमें प्रूव करना है. यहाँ पे हमें एच ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए ऑफ ऑर्डर n माइनस वन, और माइनस भी बाहर ले रखा है. तो हम इसमें से पहले माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं. यह आ जाएगा n प्लस वन बाई 2n एंड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा n माइनस वन बाई 2n. एच ऑफ n माइनस वन एस को हम लिख सकते हैं हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन. इस टाइप से हमने सबस्क्रिप्ट में लिख लिया. यह आ जाएगा एच ऑफ n प्लस वन और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा. सो है द रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था वो कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है ये है एच एन डी एफ बाई डी एक्स. हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ तक. उसके बाद यहाँ पे इसने डिराइव किए एच ऑफ एन डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट. तो देखिए ये हम रिजल्ट कैसे डिराइव करेंगे एच एन ऑफ डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर. इसके लिए इसने क्या किया, इस थर्ड इक्वेशन में n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, फिर n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया थर्ड इक्वेशन में. देन फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब थर्ड भी है फोर्थ भी है फिफ्थ भी है, रिप्लेसिंग डी एफ बाई डी एक्स बाई डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर. अब देखिए जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ यहाँ पे, ये है एच एन. अब इसने क्या किया, डी एफ बाई डी एक्स को डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया. सो हम रिप्लेस करते हैं, क्या जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस वन 2n. एच ऑफ n माइनस वन एस की जगह हम लिखेंगे
एच ऑफ एफ एक्स एन माइनस वन, कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, इसने क्या किया, डी एफ बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया, और एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है कि अगर डी एफ बाई डी एक्स इससे रिप्लेस हुआ है तो एफ ऑफ एक्स भी रिप्लेस हो जाएगा डी एफ बाई डी एक्स से। तो यहाँ पे दो रिप्लेसमेंट होगी, एफ ऑफ एक्स डी एफ बाई डी एक्स से एंड डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इससे रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। सो यहाँ पे आना था एच ऑफ एफ एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स की जगह आ जाएगा एच ऑफ डी एफ बाई डी एक्स ऑफ एन माइनस वन, माइनस ऑफ एन माइनस वन बाई टू एन, एच ऑफ एन प्लस वन एफ एक्स आना था, एफ एक्स की जगह आ जाएगा डी एफ बाई डी एक्स। बेसिकली ये इसने शो नहीं किया है कि यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट करके ये इक्वेशन बनी है, तो ये भी एक इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आप एच ऑफ डी एफ बाई डी एक्स ऑफ एन माइनस वन, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पूरी सब्सटीट्यूट कर दोगे, एंड फिर ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, और जब आप सॉल्व आउट करोगे ना इस पूरी इक्वेशन को, सो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद देखिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। एच वन डी एफ बाई डी एक्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे एन की जगह वन सब्सटीट्यूट करें तो ये वाला पार्ट जीरो, एन की जगह वन पुट करेंगे तो टू आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम एन की जगह यहाँ पे वन सब्सटीट्यूट करें, सो एच ऑफ वन डी एफ बाई डी एक्स माइनस एस टू बाई टू एन, एच ऑफ एन की जगह वन सो ज़ीरो एस, एन की जगह वन सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, टू से टू कैंसिल, माइनस एस एच नोट एस इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसने ये लिखा है माइनस एस एच नोट एस। सिमिलरली यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन में टू सब्सटीट्यूट कीजिए, फिर थ्री सब्सटीट्यूट कीजिए, या आपको फर्स्ट वाली वैल्यू याद रखनी है कि फर्स्ट वाला ही होता है। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 15 है आपको दे रखा है फाइंड द हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। लेकिन इसके सॉल्यूशन में क्या किया गया है, ये कैलकुलेट किया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की टर्म से पूरा सॉल्व नहीं किया, फिर ये कैलकुलेट किया, इसी के अंदर से ये कैलकुलेट कर दिया, फिर इसके अंदर से ये कैलकुलेट कर दिया, मतलब फर्स्ट सेकेंड का यूज़ करके थर्ड प्रूफ किया है। लेकिन ये आपको इंडिपेंडेंट प्रूफ करने कि इसका इंडिपेंडेंट भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए हम प्रूफ करते हैं, उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय एक्स, क्योंकि इन आर्टिकल्स में हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन यूज़ होगी बाय एक्स से। सो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय एक्स क्या कहती है, एच ऑफ एन एफ ऑफ एक्स बाय एस इज इक्वल टू एस बाय टू एन एफ बार एन माइनस वन एस प्लस एफ बार एन प्लस वन एस। So for the proof of this property we will use definition h of n f of x by x is equal to 0 से infinity, so by definition 0 से infinity x jn sx f of x by x dx, x x cancel, so 0 से infinity jn sx f of x dx। so यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे reoccurrence relation, you can write here using reoccurrence relation। so reoccurrence relation हमारे पास क्या है, jn x is equal to x by 2n j of n minus 1 x plus j of n plus 1 x। तो देखिए हमें एस एक्स का चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह एस एक्स से रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, एस एक्स एस एक्स एस एक्स। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, ये पूरी एज इट इज़ हमें पुट करनी है, एस एक्स बाई टू एन जे ऑफ एन माइनस वन एस एक्स जे ऑफ एन प्लस वन एस एक्स इंटू डी एक्स। एस हम कॉमन ले लेते हैं, एस बाई टू एन, 0 से इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स एफ एक्स जे ऑफ एन माइनस वन एस एक्स प्लस एक्स एफ एक्स जे ऑफ एन प्लस वन एस एक्स इंटू डी एक्स। सो एस बाई टू एन फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं हम हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स। दिस कैन बी रिटन एज एस बाई टू एन, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन माइनस वन एस, प्लस सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन प्लस वन एस। सो यही हमें रिजल्ट क्या है, प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड। नाउ वी विल फाइंड द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज ए पार्ट डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, यू हैव टू प्रूव दैट डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
दिस। सो हम प्रूफ करते हैं। सो बाय डेफिनेशन हम हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाते हैं। सो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth ऑर्डर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ डबल डैश एक्स जे एन एस एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे हम एक्स जे एन एक्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो उसको लिख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी एक्स जे एन एस एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड ये वाला सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जब सेकेंड टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल होकर एक एफ डैश एक्स आ जाएगा, माइनस 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट्स भी हैं 0 से इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे एन एस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए फर्स्ट टर्म का हम एज्यूम करते हैं हमेशा कि वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो पे तो ज़ीरो होता ही है, इन्फिनिटी पे हम इसको ज़ीरो मानते हैं। से आ जाएगा माइनस 0 से इन्फिनिटी, डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव जे एन डैश एस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्लस जे एन एस एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। Now we will use here a reoccurrence relation. You will write here using reoccurrence relation. So reoccurrence relation से हमें क्या मिलेगा, reoccurrence relation है x j n dash x is equal to x j of n minus 1 x minus n j n x। से अब हम x को रिप्लेस कर देंगे एस एक्स से आ जाएगा एस एक्स जे एन डैश एस एक्स इज इक्वल टू एस एक्स जे ऑफ एन माइनस 1 एस एक्स माइनस एन जे ऑफ एन एस एक्स। यहाँ पे हम पुट कर देंगे एस एक्स जे एन एस डैश की वैल्यू, से आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये टर्म पुट करते हैं एस एक्स जे ऑफ एन माइनस 1 एस एक्स माइनस एन जे एन एस एक्स प्लस जे एन एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। सो आफ्टर पुटिंग देखिए फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 0 से इन्फिनिटी, एस कॉमन ले लेते हैं, एक्स जे एन माइनस 1 एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस एन जे एन एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस एस हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर एन माइनस 1, फंक्शन यहाँ पे है एफ डैश एक्स, सो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 0 से इन्फिनिटी, इसको हम लिख लेते हैं प्लस बना के एन माइनस 1, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, 0 से इन्फिनिटी जे एन एस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसको हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में लिखने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई एंड एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। सो एक्स से मल्टीप्लाई एंड एक्स से डिवाइड। सो फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस एस हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन माइनस 1 एफ डैश एक्स, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एन माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर एन एफ डैश एक्स बाय में एक्स। नाउ हेयर वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी डिवीज़न बाय एक्स। तो देखिए जो डिवीज़न बाय एक्स हमारे पास प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी ऊपर अबव, मैंने कहा था इसका यूज़ आएगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिकली जो यहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है जो मतलब हमें लेके आना है वो एफ डैश एक्स के अंदर है, ये एफ डैश एक्स के अंदर है। सो ये जो हमारी प्रॉपर्टी का रिजल्ट है इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वर्जन, एस बाय 2n। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n माइनस 1 ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं हम हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n प्लस 1 ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, हमने भी इसका रिजल्ट किया, अब हमें एफ डैश एक्स के लिए निकालनी है। सो एच एन एफ डैश एक्स बाई एक्स सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी डैश आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो रिज़ल्ट था वो आया था माइनस एन एच ऑफ एन माइनस 1 एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आया था एन माइनस 1, ये टर्म आई थी एच एन एफ डैश एक्स बाई एक्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू एस बाई 2n, एच ऑफ एन माइनस 1
एफ डैश एक्स प्लस एच ऑफ एन प्लस वन एफ डैश एक्स। सो यहाँ पे हम एच ऑफ एन माइनस वन को कंबाइन कर लेते हैं। ये माइनस इन दोनों में से देखिए, अगर हम एस कॉमन निकालें, एच ऑफ एन माइनस वन एफ डैश एक्स भी कॉमन निकालें, वी विल बी लेफ्ट विद माइनस वन प्लस ऑफ एन माइनस वन बाई टू एन प्लस यहाँ से एक टर्म निकाल लेते हैं एस एच ऑफ एन प्लस वन एफ डैश एक्स इंटू एन माइनस वन बाय टू एन। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एन माइनस वन एस बाय टू एन एच ऑफ एन माइनस वन एफ डैश एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन एस बाय टू एन एच ऑफ एन प्लस वन एफ डैश एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एच ऑफ एन माइनस वन और एच ऑफ एन प्लस वन एफ डैश एक्स के रिजल्ट यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि हमने हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के लिए यहाँ पे निकाले थे। देखिए ये हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, ये दोनों एच ऑफ एन माइनस वन कैसे आया था, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करके थर्ड इक्वेशन में, एंड यहाँ पे एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करके दोनों रिजल्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। से आ जाएगा माइनस ऑफ एन माइनस वन एस बाई टू एन, एच ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं माइनस एस एन अपॉन टू ऑफ एन माइनस वन एच ऑफ एन माइनस टू एस माइनस ऑफ एन माइनस टू बाई टू एन माइनस वन एच एन एस प्लस एन माइनस वन बाई एस अपॉन टू एन एच ऑफ एन प्लस वन का भी ये वाली देखिए इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो माइनस एस एन प्लस टू बाई टू इंटू एन प्लस वन एच एन एस माइनस एन बाई टू इंटू एन प्लस वन एच ऑफ एन प्लस टू एस। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, एस माइनस एस मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई टू एन अपॉन टू इंटू एन माइनस वन एच ऑफ एन माइनस टू एस माइनस ऑफ एन माइनस टू बाई टू एन माइनस वन एच एन एस। यहाँ से भी माइनस एस निकाल लेते हैं, सो हमारे पास बन जाएगा माइनस ऑफ एस स्क्वायर एन माइनस वन बाई टू एन प्लस टू बाई टू इंटू एन प्लस वन एच एन एस माइनस एन बाई में टू इंटू एन प्लस वन एच ऑफ एन प्लस टू एस। देखिए एन माइनस टू के कोफिशिएंट देखते हैं पहले, एच ऑफ एन माइनस टू एस। सो यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर, एन से एन कैंसिल, बाय में फोर, एन माइनस वन से एन माइनस वन, शायद ये ऊपर एन प्लस वन होगा, लेट मी चेक। देखिए यहाँ पे एन प्लस वन है क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, तो यहाँ पे भी एन प्लस वन आएगा। से आ जाएगा एन प्लस वन बाय में एन माइनस वन। अब यहाँ से हम एच एन एस के कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, माइनस ऑफ एच एन एस एन प्लस वन एन माइनस टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस वन इंटू फोर, प्लस यहाँ से एच एन एस के कोफिशिएंट देखते हैं, माइनस का है एस स्क्वायर एन माइनस वन एन प्लस टू बाय फोर एन इंटू एन प्लस वन। यहाँ से देखते हैं माइनस माइनस प्लस, सो प्लस एन से एन कैंसिल, सो आ जाएगा एन माइनस वन बाय में एन प्लस वन एस स्क्वायर बाय में फोर एच ऑफ एन प्लस टू एस। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एच ऑफ एन एस के दोनों के कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। से आ जाएगा हमारे पास एच ऑफ एन माइनस टू एस एस स्क्वायर बाय फोर एन प्लस वन बाय में एन माइनस वन। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एच ऑफ एन एस इंटू एस स्क्वायर बाय फोर। सो यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एन माइनस टू बाय में एन इंटू एन माइनस वन, एन भी कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर से, प्लस एन माइनस वन एन प्लस टू बाय में एन प्लस वन।
प्लस लास्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है, लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ हमारे पास रहेगी, प्लस ऑफ n माइनस 1 बाय 4 इंटू एन प्लस 1 एस स्क्वायर एच ऑफ n प्लस 2s। तो देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, साइड में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा n, एलसीएम ले लेते हैं, n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। सो कोफिशिएंट सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इंटू एन माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इंटू एन प्लस 2। मल्टीप्लाई करते हैं, से आ जाएगा n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2 से माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4n। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा n क्यूब प्लस n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी टर्म कैंसिल हो रही है, और हम देखें बस ये टर्म है। सो ये हमारे पास आ रहा है 2n क्यूब, यहाँ से आ जाएगा माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6n। तो देखिए हमारे पास जो ये कॉफिशिएंट है, अगर हम थोड़ा सा और लिखें यहाँ पे, ये न्यूमरेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ से आ रहा है n स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे पुट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है हमारे पास एस स्क्वायर बाय 4 एच ऑफ n माइनस 2s n प्लस हाफ अपॉन n माइनस हाफ। नेक्स्ट टर्म है माइनस एच एन एस स्क्वायर बाय 4n 2n क्यूब माइनस 6n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट टर्म है n माइनस 1 बाय में 4 ऑफ n प्लस 1 एस स्क्वायर एच ऑफ n प्लस 2s। से यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, यह बन जाएगा n स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा सिंपल है। सो इस पूरी टर्म में से हम एस स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 एच ऑफ n माइनस 2s। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 एच ऑफ n s प्लस n माइनस 1 बाय 4 इंटू n प्लस 1 एच ऑफ n प्लस 2s। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो हमारे पास यही क्वेश्चन था कि हमें ये प्रूव करनी है कंडीशन। बस हम यहाँ पे आगे रिप्लेसमेंट कर देंगे, एच ऑफ n माइनस 2 को लिख देंगे एफ ऑफ n माइनस 2s, इसको हम लिख देंगे एफ एन एस, और इसको लिख देंगे एफ ऑफ n प्लस हाफ एस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इन सब के सेपरेट प्रूफ निकालेंगे, एंड फिर इसका भी निकालेंगे प्रूफ सेपरेट, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइंड द एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका सेपरेट एंड इसका सेपरेट। सो एंड रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है फाइंड द एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e की पावर माइनस x बाई एक्स व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे, हमें पता है कि एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्ल f बाई कर्ल x की वैल्यू होती है माइनस एस एच नॉट एस, फॉर्मूला होता है। सो माइनस एस एच नॉट एस मीन्स एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो टू ऑर्डर, मीन जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जे नॉट एस एक्स। एफ ऑफ एक्स गिवन है ई की पावर माइनस एक्स बाई एक्स जे नॉट एस एक्स, तो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स जे नॉट एस एक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे, वो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 17 फाइंड द एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हमें एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सो अगेन डेफिनेशन लगाएंगे, जीरो से इन्फिनिटी एक्स कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल टी स्क्वायर जेन एस एक्स। अब हम यहाँ पे कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल टी स्क्वायर बाहर निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है टी का। सो एफ ऑफ एक्स टी, अब इट कैन बी रिटन एज एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स टी कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल टी स्क्वायर। सो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।